30 लाया। इससे पहले उसमें फर्स्ट। हाँ, इसमें भी अच्छा मार्क्स लाए हैं, इसमें भी 30 लाए हुए हैं। अब देखिए कि फाइनल राउंड में आपका कितना जा रहा है। आसिफ जो होली किड्स के स्टूडेंट है, निकालिए एक, कहीं से भी निकाल सकते हैं, 20 में हो चाहे लास्ट चाहे पहले, इसको भी हटा दे। चलिए निकालिए। आपका सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन में आपका है महात्मा गांधी, क में ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग में ऑप्शन है लाला लाजपत राय और घ में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। सही है आपका जवाब, महात्मा गांधी। बैठे। अनिकेत कुमार, अनिकेत कुमार होली किड्स के ये भी बच्चे हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? क में ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, ख में ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ग में ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और घ में ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजा राम मोहन राय। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है आपका। चलिए नेक्स्ट। आपका सवाल है, सफेद हाथियों का देश कौन है? बिना ऑप्शन के ही बता दे। चलिए बैठिए, लेकिन ऑप्शन सुन लीजिए। नेक्स्ट। आपका सवाल है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपका 1946 ईस्वी में, ख में ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, ग में ऑप्शन है आपका 1950 ईस्वी में और घ में ऑप्शन है आपका 1952 ईस्वी में। 1948। ठीक है आपका। विश्व का सबसे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। पहले ही ऑप्शन सुन लेना चाहिए। बैठिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट। The Bluetooth device is ready to pair. आपका सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन है? विश्वामित्र की, सूरदास की, वाल्मीकि की वेद व्यास? वाल्मीकि। गलत है, वेद व्यास होना चाहिए। वाल्मीकि तो बोलते रामायण में तो चल सकता था, लेकिन वेद व्यास होना चाहिए। बैठिए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? क में ऑप्शन है गैलीलियो, ख में ऑप्शन है रॉन्टगन, ग में ऑप्शन है आइंस्टीन, घ में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। गैलीलियो ने। सही है आपका जवाब। सीरियली आते जाइएगा ना। आपका सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? क में ऑप्शन है संस्कृत, ख में ऑप्शन है अरबी, ग में ऑप्शन है देवनागरी और घ में ऑप्शन है हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी। सही है आपका। नेक्स्ट। आपका सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर कि 14 सितंबर? 14 सितंबर। ठीक है आपका जवाब 14 सितंबर। आपका सवाल है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कोयला है कि हीरा है कि लकड़ी है कि गैस है?
हीरा। सही है आपका, हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट, सात हो जाएगा तो बोल दीजिएगा ना। किधर है ये? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन ए कि विटामिन सी कि विटामिन बी कि विटामिन डी? विटामिन सी। सही है आपका जवाब, विटामिन सी। आपका सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में कि भारत में कि नेपाल में कि जापान में? चीन में। सही है आपका जवाब, चीन में। आपका सवाल है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? श्रीलंका कि इंडोनेशिया कि वेटिकन सिटी कि जापान? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। सही है, वेटिकन सिटी। चंद्रकेत कुमार जो टेक्निका से आए हुए हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क में ऑप्शन है 1917 ईस्वी में, ख में ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, ग में ऑप्शन है 1919 ईस्वी में और घ में ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। 1919। 1919 ईस्वी में। सही है आपका जवाब। गलत बताया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ख में ऑप्शन है महात्मा गांधी, ग में ऑप्शन है दयानंद सरस्वती और घ में ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती। गलत है, राजा राम मोहन राय होना चाहिए। जीरो दीजिए। आइए नेक्स्ट। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? किस सन में? 1911 कि 1912 कि 1913 कि 1914? 1911। 1911। सही है, बैठिए। आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आम है कि इमली है कि बरगद है कि पीपल है? बरगद। सही है आपका जवाब, बरगद। आपका सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी कि दयानंद सरस्वती कि विवेकानंद कि रामकृष्ण परमहंस? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी कि दयानंद सरस्वती कि विवेकानंद कि रामकृष्ण परमहंस? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ठीक है। The Bluetooth device is ready to pair. आपका सवाल है, यूएन जनरल असेंबली की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में कि अमेरिका में कि जापान में कि रूस में? ऑप्शन सुनना। सवाल फिर से सुनिए। यूएन जनरल असेंबली की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में कि अमेरिका में कि जापान में कि रूस में? अमेरिका में। लंदन में हुआ था। गलत है। चलिए नेक्स्ट। आपका सवाल है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? क में ऑप्शन है 26 अगस्त, ख में ऑप्शन है 27 अगस्त, ग में ऑप्शन है 28 अगस्त और घ में ऑप्शन है ग में ऑप्शन है 28 अगस्त और घ में ऑप्शन है 29 अगस्त। 29 अगस्त। 29 अगस्त। सही है आपका आंसर, 29 अगस्त। तो बोल दीजिए। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने कि ग्राहम बेल ने कि गैलीलियो ने कि इनमें से कोई नहीं? ग्राहम बेल ने। सही है आपका जवाब, ग्राहम बेल ने। आपका सवाल है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है?
आंख से कि यकृत से कि फेफड़ा से कि हृदय से? हृदय से। सही है आपका जवाब, हृदय से। आपका सवाल है, पीलिया किस अंग का रोग है? दांत का कि मुंह का कि फेफड़ा का कि लीवर का? पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया बोलते हैं जॉन्डिस को। दांत का है कि मुंह का है कि फेफड़ा का है कि लीवर का? लीवर का। सही है आपका। चलिए, आपका सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 306, 406 कि 506? 206। ठीक है, 206। आपका सवाल है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए कि विटामिन बी कि विटामिन सी कि विटामिन डी? विटामिन डी। सही है, विटामिन डी। नेक्स्ट। आपका सवाल है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली कि मुंबई कि कोलकाता कि मद्रास? मुंबई। मुंबई। सही है आपका जवाब। आपका सवाल है, भारत का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से विख्यात है? जयपुर कि जोधपुर कि अमृतसर कि इनमें से कोई नहीं? सवाल है आपका, भारत का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से विख्यात है? जयपुर कि जोधपुर कि अमृतसर कि इनमें से कोई नहीं? जोधपुर। जोधपुर। सही है आपका आंसर। आपका सवाल है, शारदा एक किस विषय से संबंधित है? प्रौढ़ विवाह कि बाल विवाह कि गृह विवाह कि इनमें से कोई नहीं? बाल विवाह। बाल विवाह। सही है आपका आंसर। आपका सवाल है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? कालिदास की, पाणिनि की कि जयशंकर प्रसाद की प्रेमचंद की? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? कालिदास की कि पाणिनि की कि जयशंकर प्रसाद की कि प्रेमचंद की? पाणिनि की। ठीक है आपका जवाब। आपका सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश द्वारा की गई? ऑप्शन है आपका मुगल वंश, ख में ऑप्शन है संगम वंश द्वारा, ग में ऑप्शन है हर्यक वंश और घ में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई? संगम वंश। संगम वंश। सही है आपका जवाब। The Bluetooth device is इधर आओ, ready इधर to आओ। pair. आपका सवाल है, सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? अंडमान में कि कश्मीर में कि रांची में कि इनमें से कोई नहीं? अंडमान में। अंडमान में। सही है आपका जवाब। आपका सवाल है, सूचना के अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2003 में कि 2004 में कि 2005 में कि 2006 में? 2003। गलत है, 2005 में लागू हुआ था। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? कोलकाता में कि फतेहपुर सीकरी में कि औरंगाबाद में कि पटना में? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? कोलकाता कि फतेहपुर सीकरी कि औरंगाबाद में कि पटना में? औरंगाबाद। सही है आपका जवाब, औरंगाबाद में।
सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी नगर, कि अहमदाबाद में, कि जयपुर में, कि नई दिल्ली में? सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गांधीनगर, कि अहमदाबाद में, कि जयपुर, कि नई दिल्ली? सॉरी, गलत है आपका, अहमदाबाद में। आपका सवाल है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? भारत महान, कि जय हिंद, कि इनकलाब जिंदाबाद, कि सत्यमेव जयते? सवाल आपका है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? भारत महान, कि जय हिंद, कि इनकलाब जिंदाबाद, कि सत्यमेव जयते? सत्यमेव जयते। सही है आपका जवाब, सत्यमेव जयते। अब आप लोगों से जो है रिलीजियस क्वेश्चन, जो मुस्लिम रिलीजन से है वो अपना मुस्लिम रिलीजन से क्वेश्चन ले सकते हैं, और जो हिंदू रिलीजन से है हिंदू रिलीजन से क्वेश्चन ले सकते हैं। आइए, आसिफ, हिंदू अगर रिलीजन से क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो भी है, और मुस्लिम रिलीजन से चाहते हैं तो उससे। मुस्लिम रिलीजन से इसमें है और हिंदू रिलीजन से इसमें। किससे? मुस्लिम रिलीजन। निकालिए अपने। ये वाला है। आपका सवाल है, किस नमाज में फर्ज 3 रकात पढ़ी जाती है? किस नमाज में फर्ज 3 रकात पढ़ी जाती है? फर्ज में, कि फज्र में, कि जुहर में, कि असर में, कि मगरिब में? 5 वक्त की नमाज जो होती है इनमें से सब अलग अलग है, लेकिन फर्ज नमाज जो 3 रकात पढ़ी जाती है, किस नमाज में पढ़ी जाती है? फजर की नमाज में, कि जुहर में, कि असर में, कि मगरिब में? मगरिब में। मगरिब में। सही है आपका जवाब। चलिए, हिंदू रिलीजन से हाँ निकालिए। आपका सवाल है, राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? हरिश्चंद्र, कि अज, कि सहस्त्रबाहु, कि बल? हरिश्चंद्र। आज था बच्चे। हाँ गलत। चलिए, आपका सवाल है, उर्मिला और लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम था? उर्मिला और लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम था? अंगद और धर्मकेतु, कि लव और कुश, कि भरत और शत्रुघ्न, कि अर्जुन और सहदेव? उर्मिला और लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम था? अंगद और धर्मकेतु, कि लव और कुश, कि भरत और शत्रुघ्न, कि अर्जुन और सहदेव? तो अंगद और धर्मकेतु सही है आपका। नेक्स्ट, आपका सवाल है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? उर्वशी, कि उर्मिला, कि उमेश्वरी, कि मांडवी? उर्मिला। गलत है। नेक्स्ट, ठीक। आपका सवाल है, लक्ष्मण जी जब युद्ध में मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी कौन सा पर्वत उठा लाए थे? गोवर्धन, कि हिमगिरी, कि तारागिरी, कि द्रोणगिरी? सही है आपका जवाब, द्रोणगिरी। वो टेबल उठा के The Bluetooth device is ready to pair. ना आपका सवाल है, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 101, कि 102, कि 103, कि 104, 114? 114। सही है आपका जवाब, 114। कोई नहीं ला दो। आपका सवाल है, श्री राम और सीता के पुत्र कितने थे? पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और सीता मैया के कितने पुत्र थे? 1,
कि 2 कि 3 कि 4? 2 2। दोनों का नाम बताइएगा। आप सही बता दिए, कोई बात नहीं, लवाई नहीं ना। क्या नाम था दोनों का? लव और कुश। चलिए दिए ना सही, ठीक। लव और कुश की परवरिश किस ऋषि के आश्रम में हुई थी? संदीपनी की शुक्राचार्य की वाल्मीकि की विश्वामित्र? Elementary. वाल्मीकि सही है बेटी। आपका सवाल है। The Bluetooth device is ready to pair. राजा दशरथ की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करते थे? राजा दशरथ की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करते थे? कौशल्या थे कि मंदोदरी थे कि कैकेयी थे कि सुमित्रा थे? कैकेयी थे। नेक्स्ट। रामायण महाकाव्य की रचना किसने की थी? वेद व्यास ऋषि की ऋषि विश्वामित्र की ऋषि वाल्मीकि की बृहस्पति ऋषि? ऋषि वाल्मीकि। वाल्मीकि सही है आपका जवाब। नेक्स्ट। ये लास्ट अब चल रहा है आप लोगों का। आपका सवाल है, एक दिन में फर्ज रेखा कितनी बार पढ़ी जाती है ना? एक दिन में फर्ज रेखा कितनी बार पढ़ी जाती है? 2 बार कि 3 बार कि 4 बार कि 5 बार? जितना बार नमाज है उतना बार जो है फर्ज रेखा पढ़ी जाती है। तो बताइए कि एक दिन में कितनी बार फर्ज रेखा नमाज पढ़ी जाती है? ऑप्शन क्या बोलेंगे? 1 बार, सॉरी 2 बार कि 3 बार कि 4 बार कि 5 बार? एक दिन में फर्ज रिकात, तो हर नमाज में फर्ज रिकात होती है। रोज जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें फर्ज रिकात हर नमाज में रहते हैं, हर वक्त की नमाज में। तो उसमें कितनी रिकात जो है नमाज फर्ज है एक दिन में? 2 बार कि 3 बार कि 4 बार कि 5 बार? 5 बार। सही आपका जवाब 5 बार। मंदोदरी के प्रथम पुत्र का नाम क्या था? सहस्त्रबाहु कि अक्षय कुमार कि मेघनाथ कि तरांतक? सही है उसका। जबरदस्त जवाब दे रही बच्चे। आपका सवाल है, मंदोदरी किसकी पत्नी थी? कुंभकर्ण की कि विभीषण की कि लंकापति रावण की कि मेघनाथ की? रावण की। रावण की। सही है आपका जवाब। नेक्स्ट। आपका सवाल है, लंका में जिस वानर सेना के सेनापति का पैर कोई नहीं हिला पाया था उनका नाम क्या था? हनुमान कि नल कि नील कि अंगद? सही है आपका जवाब अंगद। आपका सवाल है, प्रभु श्री राम के आज्ञा से माता सीता को वन में कौन छोड़ने गया था? भरत की शत्रुघ्न की लक्ष्मण की हनुमान? प्रभु श्री राम के आज्ञा से माता सीता को वन में कौन छोड़ने गया था? भरत की शत्रुघ्न की लक्ष्मण की हनुमान? लक्ष्मण। सही है आपका जवाब।